सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज आप गुरुदेव की प्रवचन शैली का प्रभाव देखेंगे। गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज ने दीक्षा के पश्चात मात्र 4 साल में ही प्रशंसनीय प्रवचन कौशल प्राप्त कर लिया था। सन 1918 चांदनी चौक दिल्ली चातुर्मास में उन्हें गुरुदेवों ने आगम स्पर्शी प्रवचनों का मान दायित्व सौंपा। समग्र श्री संघ को उनकी सरस और सरल व्याख्यान शैली से परमानंद की अनुभूति हुई। सन 1920 भिवानी नगर के श्रावकों ने गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का प्रवचन सुना तो बड़े गुरुदेवों को विनती की, भगवान, इनका प्रवचन बहुत ही प्रभावशाली है, लोगों के दिल पर सीधा असर करने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि इनका सार्वजनिक प्रवचन करवाया जाए। यह सुन बड़े गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, सहर्ष अनुमति दे दी। 25 वर्षीय युवा हृदय श्री मदन लाल जी महाराज ने लगभग 1000 श्रोताओं के मध्य प्रवचन फरमाया। सभी लोग उनकी स्पष्ट भाषा, बुलंद आवाज और सर्वजनोपयोगी व्याख्यान से भाव विभोर हो गए। सन 1923 फरीदकोट नगर पंजाब में गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज एवं उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज विराजमान थे। उस समय पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज के मन में विचार कौंधा कि शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनानी चाहिए। समग्र भारत में महावीर जयंती मनाने का यह पहला विचार था। उन्होंने अपने विचार को क्रियान्वित करते हुए महावीर जयंती का पावन पर्व मनाया। उस समय फरीदकोट रियासत के राजा नाबालिग थे। रियासत का संचालन काउंसिल के हाथ में था। प्रवचन में सारी काउंसिल उपस्थित हुई। उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज के प्रवचनों से सारी काउंसिल और उपस्थित जन समुदाय बहुत प्रभावित हुआ। सन 1923 में महावीर जयंती का वह समायोजन भारतवर्ष की प्रथम घटना थी। फिर तो स्थान स्थान पर इसका अनुकरण किया गया। सन 1925 चांदनी चौक चातुर्मास में वहाँ के श्रावकों की स्वाध्याय निष्ठा को देखकर गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज को पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस हुई। श्रावकों के समक्ष अपनी भावना रखी तो देखते ही देखते महावीर जैन पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना हो गई। यह लाइब्रेरी आज बड़े बड़े विद्याभिलाषियों, अनुसंधान प्रेमियों तथा इतिहासविदों के लिए महान उपयोगी है। सन 1927 दिल्ली चांदनी चौक में पूज्यपाद श्री छोटे लाल जी महाराज स्थानापन्न हुए। उन्होंने अपने साथ विशेष रूप से प्रवचन व्यवस्था को संभालने के लिए अपने पौत्र शिष्य शास्त्र व्याख्याता श्री मदन लाल जी महाराज को रखा। इनके शास्त्रीय प्रवचनों की बड़ी धाक रही। एक दिन तो गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की प्रभावी प्रेरणा से श्री संघ ने एक साथ एक आसन पर 30-30 समाइके की। 24 घंटे तक बिना खाए पिए, बिना लेटे सोए इतनी समाइक करना आसान नहीं है। सन 1931 भिवानी नगर चातुर्मास में पूज्य श्री मदन लाल जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरणा पाकर हजारों लोगों ने क्यू वैष्णव का त्याग किया तथा लगभग 200 अजैन परिवारों ने सम्यक्तव ग्रहण करके जैनत्व को अपनाया। सन 1932 में गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज ने उकलाना मंडी के अंदर प्रेरणा दी। मंडी के 4 दीवारी में असामाजिक हरकतें न हो। यदि यहाँ सांग होंगे और शराब की दुकान खुलेगी तो मंडी का सम्मान ध्वस्त हो जाएगा। गुरुदेव की इस हुंकार से सारी मंडी ने सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा की कि यहाँ कभी सांग नहीं होगा और न शराब की दुकानें ही खोलने देंगे। सुखद आश्चर्य है कि आज तक यह मर्यादा वहाँ कायम है। सन 1932 में गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का चातुर्मास हरियाणा के मात्र 120 घरों के गांव कैसून में था। 120 घरों में 40 घर जैन, 40 ब्राह्मण और 40 ही हरिजन परिवार थे। परंतु धर्म की प्रभावना इतनी गजब की हुई कि पुष्यन पर्वों में प्रवचनों में हजारों श्रोता होते थे। महापर्व संवत्सरी पर गुरुदेव 2000 से भी अधिक श्रोताओं के मध्य लगातार 8 घंटे तक माँ मेघ बनकर प्रवचन का अमृत बरसाते रहे।
सन 1945 हासी चतुर्मास में भी संवत्सरी महापर्व पर गुरुदेव ने सतत 8 घंटे प्रवचन फरमाया। धन्य है ऐसे प्रवचन प्रभावक मां शर्मन को। सन 1933 राजस्थान प्रांत के जोधपुर नगर में गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज, उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज, आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज एवं बाबा श्री पूर्णचंद जी महाराज आदि का संयुक्त चातुर्मास हुआ। प्रवचन में 5-5, 10-10 हजार तक श्रोता उपस्थित होते थे। गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज मुख्य व्याख्याता थे। उस सिंह पुरुष की सिंह गर्जनाओं से प्रभावित राजस्थानी श्रावक श्राविका कहा करते, पंजाबी शेर धड़ुक रहो है। इसके आगे के वर्णन में आप पहली बार किसी स्थानकवासी संत को व्याख्यान वाचस्पति अलंकरण से अलंकृत किया गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।